हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में इस ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करी हूँ। इस ब्लाउज़ में मैंने बैक पार्ट में बोट नेक बनाया है और फ्रंट पार्ट में मैंने बनाया है वी नेक। इसका जो बैक पार्ट है ये मैं ऑलरेडी इसका वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट करके उसे ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर स्लीव मैंने कुछ इस तरीके से बनाई थी, जो कि पफ स्लीव मैंने बनाई है। बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट लुक देती है इस तरह की पफ स्लीव। और इसका जो फ्रंट नेक है वो मैंने वी नेक में बनाया है। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आप कैसे कर सकते हैं, यही आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। एंड तक वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और इसकी स्लीव का और बैक पार्ट का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार मेरे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने इसे डबल फोल्ड में रखा हुआ है, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग करने वाली हूँ। तैयार लेंथ जो है वो मुझे चाहिए 14.5 इंच, तो उससे 1.5 इंच प्लस करके मैं 16 इंच पर मार्किंग करके उसे कट कर लूँगी फैब्रिक को। यानी कि यहाँ पे 16 इंच का फैब्रिक मैंने लंबाई में लिया है। हाफ इंच पर अभी मैं देखिए निशान लगा रही हूँ, जहाँ पर कि मैं हुकाई की पट्टी बनाऊंगी। तो हाफ इंच पर, क्योंकि फ्रंट ओपन है इसलिए फ्रंट में हम हाफ इंच पर निशान लगाकर इस तरह से स्केल से सीधी लाइन बना लेंगे। तो ये हमारे हुक आई के लिए मार्जिन हो गया है। यहाँ पर जो लेंथ है वो मुझे 14.5 इंच तैयार चाहिए है। 1.5 इंच प्लस करके लिए आपको जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1.5 इंच आप प्लस कर लीजिएगा फ्रंट पार्ट के लिए। अब यहाँ पर क्योंकि बैक में बोट नेक बनाया है मैंने, तो फ्रंट में मैं इसके जो शोल्डर है वो भी मैं फुल ही लूँगी। यानी मेरे देखिए 15 इंच शोल्डर है, उसका हाफ मैं करूँगी तो 7.5 इंच हो जाएगा। तो उतने मैं शोल्डर रख रही हूँ। और यहाँ पर जो आर्म होल है वो भी मैं 7.5 इंच ही रख रही हूँ। जब आप बोट नेक बनाते हैं तो आर्म होल और जो शोल्डर है वो आपको ज़्यादा लेने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्केल से मैंने सीधी लाइन बना ली है और इसके बाद में यहाँ पर मैं फिटिंग के लिए निशान लगाऊंगी। चेस्ट है 38 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे तो 9.5 इंच हो जाएगा। और बैक में देखिए 1.5 इंच का मार्जिन लेते हैं, फ्रंट में हाफ इंच ऐड करना है आपको। तो हाफ इंच ऐड करेंगे तो 2 इंच हो जाएगा, तो 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 इंच, प्लस 1 इंच करेंगे टक्स के लिए तो 9 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और उसके आगे फिर से 2 इंच मार्जिन। तो बैक पार्ट में अगर 1.5 इंच मार्जिन लिया तो फ्रंट पार्ट में आपको 2 इंच मार्जिन लेना होगा, यानी कि हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अब यहाँ पर स्केल से हम सीधी लाइन बना लेंगे, इन पॉइंट्स को मिला लेंगे और इसके बाद में हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और यहाँ से देखिए फ्रंट आर्म होल के शेप देने के लिए 1 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब इसका मैं सेंटर लूँगी और सेंटर लेने के बाद में यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से आपको आर्म होल का शेप दे देना है। इस तरीके से अगर आप शेप देते हैं तो आपका जो आर्म होल है वो बिल्कुल परफेक्ट कट होगा और बिल्कुल परफेक्ट इसकी फिटिंग आएगी आपके ब्लाउज़ की। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर आर्म होल का शेप दे के देखिएगा। और अब इसके बाद में यहाँ पर मैं मार्किंग करने वाली हूँ नेक विड्थ की। तो नेक का विड्थ रखने वाली हूँ मैं 4 इंच। 4 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी और इसकी लेंथ आप जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं। मैं 6.5 इंच रख रही हूँ और यहाँ पर एक बॉक्स में तैयार कर लूँगी। 4 इंच चौड़ा नेक विड्थ रखने के बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके शोल्डर गिरेंगे नहीं, अगर आप इसी सेम तरीके से मार्किंग करते हैं तो। अब यहाँ पर जो मैंने शोल्डर डाउन किया था उसे नेक विड्थ से मिला लूँगी। और अब मैं यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग कर रही हूँ। 3.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। कमर के साइड में लगाऊंगी 2.5 इंच पर निशान और यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद में इसके ऊपर हाफ इंच पर मैं एक और निशान लगा लूँगी। यहाँ से 2.5 इंच है, इसके ऊपर हाफ इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे और अब पहले स्केल से 2.5 इंच वाले निशान को सीधा बना लेंगे और फिर यहाँ पर हमें कर्व देते हुए इन निशानों को मिलाते हुए बेल्ट का शेप दे देना है। इससे भी आपकी फिटिंग जो है बहुत अच्छी आएगी। आपका जो पार्ट होता है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा स्टिचिंग के टाइम पर और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर देखिए मैं टक्स के लिए निशान लगा रही हूँ। 4 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पर इस तरीके से। और क्योंकि देखिए मैंने टक्स के लिए 1 इंच लिया था तो 1 इंच का हाफ यानी कि 0.5 इंच पर हम यहाँ और 0.5 इंच के लाइन के उस तरफ में मार्किंग करेंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद में अब मैं यहाँ पर 2.5 इंच की इसकी लेंथ रखने वाली हूँ। तो 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और अब ये जो हाफ इंच दूरी पर हमने निशान लगाए थे इसे हम इस तरीके से ऊपर मिला लेंगे। तो ये हमारा एक टक्स हो जाएगा।
दूसरा टक्स मैं रखूँगी बेल्ट से लेकर के जो हमारी नेक की लेंथ है वहाँ तक का, उसका सेंटर हमें लेना होगा। तो मैंने इंच टेप को फोल्ड करते हुए सेंटर ले लिया है। 3 इंच यहाँ पर मैं इसकी लंबाई रखने वाली हूँ, तो 3 इंच पर निशान मैं एक बना लूँगी। और अब ये जो 2 टक्स के पॉइंट्स मेरे हो गए हैं, इन्हें मैं इनके बीच की दूरी मैं देखूँगी कि कितनी आ रही है। तो मेरी यहाँ पर 2 इंच और 1 लाइन ज़्यादा इतनी है, तो इतना ही हमें इस तरफ में भी निशान लगाना है। 2 इंच में 1 लाइन ज़्यादा रखते हुए हमें निशान लगा लेना है और इस पॉइंट को हमें मिलाना है कमर के साइड में, बिल्कुल तिरछा आपको मिलाना होगा। तो इस तरीके से तिरछा हम इस लाइन को मिला लेंगे। और अब इसके बाद में इतनी ही दूरी हमें चौथे टक्स के लिए भी लेनी है, 2 इंच में 1 लाइन ज़्यादा। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद में हम इसे आर्म होल के साइड में तिरछा मिला लेंगे। और अब इसके बाद में देखिए मैं वी नेक का शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पर पहले स्केल से मैंने सीधी लाइन बना ली है तिरछी वी नेक के लिए। अब हल्का सा मैं यहाँ पर कर्व देते हुए कर्व में वी नेक बनाने वाली हूँ। इसकी फिटिंग और इसका लुक बहुत अच्छा दिखता है। आप एक बार इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके के वी नेक को। और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। अब यहाँ पर हम इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। तो बेल्ट को यहाँ पर देखिए मैं अलग कर रही हूँ और बेल्ट को अलग करने के बाद में यहाँ से भी मैं शोल्डर डाउन करूँगी, आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और फिर जो हमारी मार्जिन वाली लाइन है वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। और इसके बाद में देखिए यहाँ से भी मार्जिन वाली लाइन को मैं कट कर लूँगी बेल्ट से, और जो बीच से हमारा फैब्रिक जुड़ा हुआ है उसे भी मैं अलग कर लूँगी और इस वाले पार्ट को भी दोनों को मैं अलग कर लूँगी। इस तरीके से हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब मेन फैब्रिक मैंने कट कर लिया था और इस मेन फैब्रिक पर ही मैंने जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे सभी साइड से स्टिच करके बिल्कुल रेडी कर लिया है। इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट जो है ये रेडी हो चुके हैं। जो हमने टक्स की मार्किंग एक पार्ट में की थी, यही टक्स की मार्किंग हमें दूसरे पार्ट में भी कर लेनी है। और फिर देखिए इसे यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके इसे हम स्टिच कर लेंगे और फिर यहाँ पर इस वाले टक्स को भी इस तरह से फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। सेम तरीके से बाकी के 2 टक्स को भी स्टिच कर लेंगे और इसी तरीके से इस पर भी हम मार्किंग करके और इसे भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 4 टक्स हैं मैंने लगा लिए हैं बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो पफ है वो भी काफ़ी अच्छा आया है। यहाँ पर 38 चेस्ट साइज़ के लिए हम ये रेडी कर रहे हैं ब्लाउज़। अब यहाँ पर मैंने ले ली है बेल्ट और यहाँ पर इस बेल्ट को देखिए मैंने मेन फैब्रिक के साथ में पिन से अभी अटैच कर लिया है। अभी इसे मैंने स्टिच नहीं किया है। यहाँ पर आप चाहे तो इसे डायरेक्ट स्टिच कर सकते हैं। इस तरीके से आप सीधे वाले दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। या फिर मैं जिस तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप स्टिच करते हैं तो आपके फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ में आपकी बेल्ट जो है वो स्टिच हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों को मेन फैब्रिक को और लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमें अलग अलग कर लेना है। और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे मैंने नीचे रखा है, मेन फैब्रिक को मैंने ऊपर रखा है, सीधे वाले साइड को सीधे वाले साइड से मिलाते हुए और फिर यहाँ पर बीच में हमने फ्रंट पार्ट रख लिया है। इस तरीके से मैं स्टिच कर रही हूँ इसे। और स्टिच करने के बाद में आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में रेडी हो चुका है। दोनों पार्ट्स में मैंने बेल्ट जो है वो लगा ली है। पीछे से भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से फिनिशिंग आई है। जो स्टिचिंग है वो हमारी बीच में चली गई है, तो जब हमारा ब्लाउज़ रेडी होगा तो वो हमें नज़र नहीं आएगी। इस तरीके से दोनों बेल्ट जो है मैंने रेडी कर ली है स्टिच करके। अब इसके बाद में हम यहाँ पर एक पट्टी लेंगे। तो ये पट्टी लगभग 2 इंच चौड़ी मैंने ली है और इस तरह की 2 पट्टी हमें लेनी है और इन दोनों को हम यहाँ पर बेल्ट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, स्टिच करेंगे और फिर इसे पूरा पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर पलट कर तुरपाई कर लेंगे। इस तरीके से हमें रेडी कर लेना है दोनों पार्ट्स को। अब इसके बाद में हम लगाएंगे हुक आई की पट्टी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैं लगाऊंगी इस तरफ में हुक की पट्टी और ये हो जाएगी मेरी आई की पट्टी। तो यहाँ पर एक स्ट्रिप मैंने ले ली है और यहाँ पर देखिए ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके पीछे कर लिया है और फ्रंट साइड में मैंने उस पट्टी को रखा है। और अब मैं यहाँ पर इसे स्टिच कर रही हूँ। सिंपल स्टिचिंग हम एक बार इस तरह से कर लेंगे।
जिस तरफ भी आप हुक की पट्टी लगाना चाहते हैं उस तरफ में आप इसे स्टिच कीजिएगा। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ प्रेस स्टिच और उसके बाद में हम इसे पूरा पीछे के साइड में फ़ोल्ड कर लेंगे। तो एक बार छोटा सा देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, फिर पूरा पीछे की तरफ फ़ोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारी रेडी हो जाएगी ये हुक की पट्टी। ये थोड़ी सी कम चौड़ी लेनी होगी आपको आई की पट्टी से। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पूरा स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा ऊपर निकली हुई पट्टी थी उसे मैंने कट कर लिया है शेप में, नेक के शेप में ही। तो इस तरीके से हमारी हुक की पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। आई की पट्टी थोड़ी चौड़ी लेनी होगी, इसे भी सेम तरीके से पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे थोड़ा सा और फिर उसके बाद में सिंपल स्टिचिंग कर लेंगे। जो आई की पट्टी होती है वो थोड़ी बाहर के साइड में निकली हुई होती है, इसीलिए हमें थोड़ा चौड़ा उसे लेना होता है। अब देखिए इसे मैं एक बार इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और फिर एक और बार हमें इसे फ़ोल्ड करना होगा। तो यहाँ पर एक और बार जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो पूरा पीछे ना करते हुए सिर्फ स्टिचिंग के ऊपर तक हम जो है इसे फ़ोल्ड करेंगे और अब इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। तो हमारी जो फोल्डेड पट्टी है वो भी स्टिच हो जाएगी और इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच भी आ जाएगी। इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है। इसे भी मैं नेक के शेप में ही कट कर लूँगी, जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे। अब इस तरीके से देखिए दोनों ही पार्ट्स जो है मेरे रेडी हो चुके हैं। हुक की पट्टी, आई की पट्टी दोनों मेरी जो है वो लग चुकी है। अब इसके बाद में नेक को फिनिश करने की बारी आती है। तो नेक के लिए हमें लेना होगा बायस पट्टी और उसे हम लगाएंगे यहाँ पर नेक के ऊपर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों पार्ट्स मेरे बिल्कुल परफेक्ट बराबर बने हैं और ये मैंने बायस पट्टी ले ली है और इसे मैं यहाँ पर इस तरफ में स्टिच करूँगी। आप चाहे पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपल स्टिच करूँगी और फिर इस तरह से पूरा पीछे की तरफ में फ़ोल्ड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये पट्टी जो है इस तरह से लगा ली है और अब मैं इसे पूरा पीछे फ़ोल्ड कर लूँगी और फ़ोल्ड करके बाद में इसमें तुरपाई कर लूँगी। दोनों साइड के जो पार्ट्स हैं उन दोनों को हमें सेम तरीके से ही तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड करती जाऊँगी और फ़ोल्ड करके ही यहाँ पर मैं तुरपाई कर लूँगी। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को रेडी करने के बाद में इसके शोल्डर्स को हम जॉइन कर लेंगे। ये बैक पार्ट है और उसके बाद में देखिए मैंने ये स्लीव रेडी की थी जो कि पफ स्लीव है। बहुत ही एलिगेंट लुक देती है ये वेयर करने के बाद में। तो एक बार आप इन स्लीव को ज़रूर बनाइएगा और इसके बाद में मैं इसे अटैच कर लूँगी अपने ब्लाउज़ में। ये मैंने शोल्डर जॉइन कर लिए हैं इस तरीके से और फिर इसमें मैंने स्लीव्स को जॉइन कर लिया है और उसके बाद में मैंने फिटिंग लगा ली है। तो इस तरीके से ये जो ब्लाउज़ है मेरा रेडी हो चुका है, जिसमें कि मैंने बैक पार्ट में बोट नेक बनाया है और फ्रंट पार्ट में बनाया है मैंने वी नेक। पहनने के बाद में ये बहुत अच्छा शेप आया था इसका, वी नेक का भी और बोट नेक का भी। और इस तरीके से यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे स्लीव को और उसके बाद में फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के साथ ही देखिए मेरा ये ब्लाउज़ जो है ये रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैंने इसमें ये जो बर्ड मोटिव दिया है वो मैंने इसी साड़ी में से कट करके इसमें लगाया है। ये ब्लाउज़ जो है इसी साड़ी के लिए मैंने रेडी किया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।